लीजिए मेरी हो गई है साग वाला पराठा तैयार। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं बना रही हूँ आज साग वाला पराठा। ये मैंने 2 कप आटा लिया है, उसके अंदर ज़ीरा डालूँगी, नमक डाल दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च भी डालनी है, इससे बहुत मज़ेदार टेस्टी बनेगा। ये आटे को मैं चटपटा बनाने के लिए इस तरह कर रही हूँ। वैसे तो खाली नमक डालते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाऊँगी। आप कैसे बनाते हो कमेंट करके बताना। साग वाला परोठा बहुत मज़े का होता है। ये नमकीन आटा गूंद के रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं बाद में रोटी बनाऊँगी। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छा सा प्यारा सा आटा गूंदना है। मैदे से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आटे से बना रही हूँ। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, कभी कमेंट करो, कुछ बताओ कि किस तरह की मेरी वीडियो है, आपको पसंद आती नहीं आती। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अभी गूंद के आपको दिखाती हूँ। जैसे आम आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह इसको गूंदना है, अच्छा सा मुलायम सा। ये देखिए बहुत प्यारा सा आटा मैंने गूंद लिया है। अभी इसको रखूँगी, थोड़ा सा पानी लगाऊंगी इसके ऊपर और इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने आटे को 10 मिनट के लिए रखा था। छोटे पेड़े बनाऊंगी इसके। दो पेड़े बना के इसको जोड़ के फिर मैं रोटी बनाऊंगी। आप कैसे बनाते हो, आप कमेंट में ज़रूर बताना किस तरह बनती है रोटी। ये बनती तो सादे आटे की है ना, सिर्फ नमक डाला जाता है, लेकिन मैंने इसमें डाला है मिर्ची और ज़ीरा और नमक डाला है, क्योंकि ये मैं नए अंदाज से बना रही हूँ। हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छा बने। हर तरीका ट्राई करना चाहिए, अगर आ जाए तो अच्छा है, नहीं भी आएगा तो जायका तो बनेगा ना। देखिए मैंने पेड़े बना लिए। अभी इसकी रोटी बनाऊंगी, बड़ी बड़ी इसकी 2 रोटियां बनाऊंगी, फिर इसके अंदर साग लगाऊंगी, फिर पका के दिखाती हूँ। देखिए एक रोटी बना के इधर रख देती हूँ, दूसरी रोटी बना रही हूँ। दोनों एक साइज़ की रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद फिर पका के दिखाती हूँ। पूरी रोटी पका लूँगी, क्योंकि वो साग थोड़ा पतला होता है ना, तो फिर छोटी रोटी बनाऊँगी तो फिर नहीं अच्छी बनेगी। बिल्कुल पतली बड़ी रोटी मैंने बनाई है। अभी दूसरी भी ऐसे बना लूँगी। अब इसके अंदर लगाऊंगी। ये बहुत मज़े का साग बनाया है। इसमें हरा प्याज टमाटर डाल के इसको गर्म किया हुआ है, और आटे को भी मैंने चटपटा करके गूंदा बनाया।
क्या लगता है अच्छी नहीं बनेगी रोटी? बहुत मज़े की बनेगी। कभी ट्राई करके देखना इसी मेरे तरीके से, और वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट करो तो मुझे पता चले कि आपने मेरी वीडियो देखी है। ठीक है, अभी ये रोटी मैं रख दूँगी इसके ऊपर, इसको ऐसे दबा दूँगी। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा साग बाहर निकला था। देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी। तवे को हल्का सा तेल लगाया था पहले मैंने, और ये साइडें इस तरह दबानी है क्योंकि साग बाहर ना निकले, पराठा अच्छा बने, देखने वाले को भी अच्छा लगे। कोई मेहमान आए तो उस चाय के साथ उसके आगे इस तरह का पराठा बना के रखो तो वो खुश हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह लगा दूंगी जो चिपके ना साथ। इस तरह बनाने से ज़्यादा मज़े का बनेगा और टूटेगा भी नहीं। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखती हूँ, साथ तो चिप तो नहीं गया। जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा इसको पकने देना, नीचे से जलाना भी नहीं और तोड़ना भी नहीं। देखिए कितना अच्छा बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख कितना अच्छा बना है। थोड़ा सा तेल इसके अंदर लगा दूंगी मैं। अभी इसको पलट देती हूँ। ठीक है, आप इसकी लुक चेक करें, कितना खूबसूरत बना है और कहीं से भी नहीं टूटा और साग भी बाहर नहीं निकला। यही तरीका होता है अच्छे पराठे का। आग हमने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। कितना मज़े का बना है, देख कितनी है इसकी लुक अच्छी आई है और साग ज़रा भी बाहर नहीं निकला, साइडें बिल्कुल बंद है। देखें, अभी अच्छी तरह इसको पका के फिर दूसरा पराठा बनाती हूँ। इसको फिर दही के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, क्योंकि इसके अंदर मैंने मसाला इस तरह बनाया है कि बहुत अच्छा बनेगा ये। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी। दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है, 2 ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। किस किस ने इस तरह का पराठा बनाया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मैंने किस तरह बनाया, अच्छा बनाया, सही बनाया, गलत बनाया, इसका भी कमेंट करना। अभी तैयार करके दिखाती हूँ। किस किस को मेरी वीडियो पसंद आई है, किस किस ने मेरे पराठे बने देखे हैं, कहाँ से देखे हैं, किस शहर से, किस मुल्क से, कहाँ से आप देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। इसके साथ मैं बनाऊंगी थोड़ी सी लस्सी। 1 गिलास पानी डाल दिया, 2 चम्मच दही डाल दिया और थोड़ा सा नमक डालूंगी। इसकी बनाऊंगी लस्सी। अगर इस तरह आप मेहमानों को रोटी बना के दोगे तो मेहमान तो आपको ख़ानदान में मशहूर कर देंगे। ये देखिए साग वाला पराठा बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, और इसको दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं और साथ लस्सी पिएं। 1 गिलास लस्सी भी बनाई है, बहुत मज़े की बनाई है, बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने रोटी तैयार की है, ज़रा भी टूटने नहीं दी। देखें बिल्कुल कहीं से भी साग नहीं बिखरा हुआ, देख बंद है रोटी बिल्कुल, इतनी अच्छी बनी है, बहुत मज़े की, बहुत ज़ायकेदार।
तो अच्छा जी, तो मेरे हो गए पराठे तैयार, बहुत मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इसको आटे के अंदर मैंने कुटी मिर्च, ज़ीरा और नमक डाला था, इसलिए आटे में बहुत टेस्ट आया। उसके बाद मैंने इसमें साग डाल दिया, साग डाल के इसके इतने अच्छे पराठे बनाए हैं। देखिए कहीं से भी मैंने टूटने नहीं दिए, दोनों रोटियां इतनी फ्रेश और अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप खोल के देखो, देखो किस तरीके से बनाई है। देखिए अगर ऐसे बनाओगे तो आपकी रोटी भी अच्छी बनेगी, बहुत सफाई के साथ। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना है। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और घर में बना के देखना। अगर मेरा कोई भाई या बहन देख रहा है तो एक दूसरों के साथ शेयर कर। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। ज़िंदगी रही तो रब रखा।